जब आप एग्ज़ाम पास करके वर्दी ले लोगे ना, तो आपके फ्रेंड्स तो यही सोचेंगे ना, ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसने वर्दी कहाँ से लिया। तो समवर्ती। जय हिंद। हेलो लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में और पढ़ेंगे उन 10 प्रश्नों को जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। न केवल उन्हें पढ़ेंगे, किंतु यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अगले 5 मिनट में संविधान के स्रोत आपकी मुट्ठी में होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, जापान, जर्मनी या कनाडा? आपको मिलते हैं पूरे 3 सेकेंड। सही उत्तर है जर्मनी। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। अब आपातकाल यानी इमरजेंसी। आपातकाल या इमरजेंसी कब लगती है? जब हमारे पास मनी नहीं होती। मनी यानी पैसा। तो इमरजेंसी या आपातकाल कब लगेगा? जब हमारे पास मनी नहीं होती है। तो आपातकाल जर्मनी। मनी से हो गया जर्मनी। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया से? सही जवाब है कनाडा से। संघीय प्रणाली, हम कहते हैं ना संघ शासित प्रदेश। संघ शासित मतलब जो राज्य या जो क्षेत्र संघ द्वारा, यानी कि जिस पर भारत सरकार द्वारा प्रशासन चलता हो, वही संघ शासित होता है। अब भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनको जोड़ने के लिए क्या किया है? एक नाड़ा लिया है और इनको आपस में जोड़ दिया है। जी हाँ, एक नाड़ा लिया है और इनको आपस में जोड़ दिया है। हो गया आपका संघीय प्रणाली कनाडा। संघ यानी संघ को नाड़ा से जोड़ा गया है, तो संघीय प्रणाली कनाडा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या अफ्रीका? सही उत्तर है अफ्रीका। अब देखिए, संविधान संशोधन बिल्कुल फ्री का है, कोई भी आता है कर देता है। कांग्रेस आई, उसने भी संविधान संशोधन किया। भाजपा आई, उसने भी संविधान संशोधन किया। तो फ्री का है, कोई भी कर देता है इसको। संविधान संशोधन फ्री का, तो फ्री से हो जाएगा अफ्रीका। संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस, आयरलैंड, कनाडा या जर्मनी से? सही उत्तर है मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। देखिए, कर्तव्य को निभाना ना बहुत मुश्किल होता है। ज़िंदगी में अपने कर्तव्य पे चलना और इसे निभाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम कई बार रूठ जाते हैं। तो मूल कर्तव्य से रूठ जाते हैं, अपन अपने कर्तव्य निभाते निभाते ही रूठ जाते हैं, तो रूठने से रूस हो जाएगा। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। लर्नर्स, यदि आपको क्वेश्चंस याद होते जा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका या जर्मनी से? सही जवाब है ब्रिटेन से। भारत में संसदीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अब देखिए, हमारा देश पहले गुलाम था और किसके अधीन था? ब्रिटेन के अधीन था। क्योंकि हमारे देश में पहले संसद ही नहीं थी, तो संसदीय प्रणाली कहाँ की चलती थी? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की सरकार ही हमारे ऊपर शासन किया करती थी। तो संसदीय प्रणाली या वहाँ के मंत्रिमंडल हमारे ऊपर शासन किया करते थे जब देश गुलाम था। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से हो जाएगी? ब्रिटेन से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका या जर्मनी से? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब समवर्ती को ऑस्ट्रेलिया से कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, समवर्ती, वर्ती में आपको वर्दी सुनाई दे रहा होगा, समवर्दी। तो आपका दोस्त आपसे पूछेगा कि भाई ये वर्दी कहाँ से लिया? क्या पूछेगा? कि भाई ये वर्दी कहाँ से लिया? जब आप एग्ज़ाम पास करके वर्दी ले लोगे ना, तो आपके फ्रेंड्स तो यही सोचेंगे ना, ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसने वर्दी कहाँ से लिया। तो समवर्ती सूची और कहाँ से लिया? से ऑस्ट्रेलिया।
तो समवर्ती सूची कहाँ की हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है अमेरिका। अब देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर देश कौन सा है? अमेरिका है भाई, उसकी 21 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की इकोनॉमी है, तो सबसे ज़्यादा अमीर देश अमेरिका है। तो सबसे ज़्यादा अमीर है यानी सबसे ज़्यादा पैसा उसी के पास है, तो सबसे ज़्यादा अधिकार भी वही करेगा ना, मूल अधिकार अमेरिका से। अब ऐसा नहीं है कि वो इस सब पे अधिकार करेगा, ये सिर्फ याद करने के लिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा या ब्रिटेन? सबसे ज़्यादा फेमस राष्ट्रपति कहाँ का है, आप ही बताइए। अमेरिका का। पूरे विश्व में उसी की चर्चा होती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये किया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने वो किया, तो राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लेंगे? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा या अमेरिका? तो इसका भी जवाब है अमेरिका। जब सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास है, राष्ट्रपति उसका है, तो न्याय भी वही करेगा ना। जब कुछ भी होगा तो न्याय वाय का काम भी वही करेगा। तो न्याय की व्यवस्था, मूल अधिकार और राष्ट्रपति, यह तीनों चीज़ें अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, रूस, कनाडा या जर्मनी? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। तो राज्यसभा के सदस्य कहाँ से जाते हैं? भैया, राज्यसभा के सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, राज्यों से आते हैं। तो देखा आपने, राज्यसभा के सदस्य राज्यों से आ रहे हैं। क्या हो रहा है? राज्यों से राज्यसभा के सदस्य आ रहे हैं, तो आ रहे हैं से आयरलैंड। या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य कहाँ है भाई? बोले आ रहे हैं लोंडे, आ रहे हैं, तो आ रहे हैं लोंडे से हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? देखिए, नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बाद में लिया गया है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो रूस, आयरलैंड, कनाडा या ब्रिटेन? तो इसका जवाब होगा आयरलैंड। देखिए, इसको कैसे लिंक करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान के तो हिस्सा था नहीं, इसको बाद में लिया गया, यानी कि ये बाद में आया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में बाद में आया है, तो आया है से आयरलैंड, बाद में आया है क्योंकि, तो बाद में आया है से आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान के हिस्सा नहीं थे, इन्हें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और यह बाद में आए हैं, इसलिए आयरलैंड। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट नोट अपनी कॉपी में और लिख लेना कि भारतीय संविधान पर ज़्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम से पड़ा है। लर्नर्स, अब एक शानदार क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 368? इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।